सो ओके क्लास 12 डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है। ओके सो हमें यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट। हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। हमें मैट्रिक्स यहाँ पे 2x2 का दिया हुआ है। ओके तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले फर्स्ट जो आपका एलिमेंट है A11 जो है उसको हम A21 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 × -1 क्या होता है, -2। ओके 2 × -1 कितना होता है, -2। ठीक है, ये आप देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप A कंसिडर कर लो। ठीक है, A मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट हम ऐसे लिखते हैं, देखो मॉड्यूलस नहीं होता, ये डिटरमिनेंट का साइन होता है। साइड साइड में से आप वो लगा दो, डॉट्स लगा दो। ठीक है, तो कैसा होगा, -2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 2 × -1 -2, बीच में माइनस का साइन आएगा माइनस। अब ये वाले मल्टीप्लाई कर दो, 4 × -5 -20। ठीक है, आगे समझ में, 2 × -1 -2 -5 × 4 -20। तो क्या होगा इसका आंसर, -2 + 20 कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा, प्लस का 18। ठीक है, तो यही आपका इसका डिटरमिनेंट है। इतना इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4 का। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन आगे सॉल्व करने हैं, पर उनका लेवल बढ़ता जाएगा। तो क्लास 12 डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4 का है। इसमें 2 पार्ट्स हमें क्या करना है, वैल्यूज का डिटरमिनेंट करना है। 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनको वैल्यूट करना है। ओके सो फर्स्ट पार्ट को हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो जब भी आप इवैल्यूएट करते हो तो आप फर्स्ट और जैसे A11 है तो आप A21 से उसको मल्टीप्लाई करते हो, माइनस आप A12 को A21 से मल्टीप्लाई करते हो। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का बीच में साइन आता है, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके तो कैसे होगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का बीच में साइन आया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। अभी किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो फर्स्ट का आंसर तो बहुत ईजी था, हमारा 1 आ गया। अब सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में देखो इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम, x² - x + 1 × x + 1, माइनस का बीच में साइन आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x + 1 × x - 1। ठीक है, कर लिया हमने मल्टीप्लाई। अब इसको आगे को खोलते हैं और x² × x, पहले पूरे इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, x² × x³ फिर x² × 1 प्लस x²। ठीक है, माइनस का साइन आएगा, -x × x x² माइनस x × 1 -1। ठीक है, इसको 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस x + 1। ठीक है, ये 1 + x + 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब बीच में यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बीच में माइनस लगा हुआ है। इसको अंदर पूरा ब्रैकेट में लिखेंगे। देखो इसको A + b a - b वाली ये बन रही है आइडेंटिटी, पर इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, x² - x प्लस x - 1। ठीक है, क्योंकि 1 को मैंने x - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको साइंस को अंदर पहले खोल लेते हैं, x³ + x² - x² - 1 प्लस x + 1 -x² प्लस x -x + 1, माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई हुआ। देखो यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, x² से x² कट रहा है, x यहाँ से x कट रहा है, वापस से x², ये 1 से 1 कट रहा है। ठीक है, तो क्या बच रहा है हमारे पास, देखो यहाँ पे लास्ट में क्या बचता है, x³ - x² प्लस 1। तो यही आपका इसका आंसर है, ये वाला जो हमारा है x³ - x² प्लस 1, यही हमारा इसका आंसर है सेकंड पार्ट का। ओके, दोनों पार्ट चीज़ें बस आपको ये याद होना चाहिए, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस का साइन आता है, देन ये सॉल्व होगा। सो ओके, क्लास 12 मैथ्स का डिटर्मिनेंट्स का हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है। ये थर्ड क्वेश्चन जो कि है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का, जो कि इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार बोर्ड में पूछा गया है। ओके सो क्वेश्चन क्या है, इफ़ a = जो हमें ये दिया हुआ है, यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a = 4 × डिटर्मिनेंट ऑफ a। ओके सो ये जो सिंबल होता है वो डिटर्मिनेंट का होता है, मॉड्यूलस इसको मत मान लेना, है डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है। सो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं, टू प्रूव, क्या दिया हुआ है हमें प्रूव करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a = 4 × डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, इसके बराबर है। ओके सो इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको ध्यान से देखना। सो LHS को सबसे पहले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें, सो अगर मैं इसको 2a लूँ, ठीक है, तो 2a क्या हो जाएगा सबसे पहले, अगर मैं इसको 2 को a को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या हो जाएगा, हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सो 2 1 2 2 2 2 4 4 2 8 एंड 2 2 4 अगेन। ओके सो यहाँ पे हमारा एक नया मैट्रिक्स बन के आता है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ 2a कैसे होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a ऐसे हम इसको लिखते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a क्या कैसे होता है, अब a1
A11 इंटू A22 ऐसे होता है, A11 इंटू A22 मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। सो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारा 8 माइनस 8 4 जा 32 ऐसे होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, ऐसे उल्टा मत कर देना, इन दोनों का करके इन दोनों का नहीं करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई देन इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस बीच में उनका साइन लगाना है। सो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा -24 के बराबर आएगा। ओके सो ऐसे इसको इन वाले जो क्वेश्चन हैं इनको हम सॉल्व करते हैं। हमें देखो 2a हमने डिटरमिनेंट यहाँ पे निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, हमें 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना है, हमें इसके इक्वल इसको प्रूव करना है। -24 ये आ रहा है ना, तो हमें RHS के इसको इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। सो अब यहाँ पे RHS की बात करते हैं। RHS क्या है, 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करते हैं, हम 4 करते हैं, 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a क्या होगा, 2a का नहीं निकालना है हमें, इसका निकालना है a का। सो 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4, 1 इंटू 2 क्या होता है 2 माइनस 2 4 जा 8, ऐसे इसको जब सॉल्व करेंगे क्या होगा, 4 इंटू -6, 4 6 जा कितना होता है 24 और माइनस का साइन आया तो -24। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों हमारे इक्वल आ चुके हैं। सो यहाँ पे जो हमारा रिलेशन है हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है, हमने शो कर दिया है जो हमें बोला गया था शो करने के लिए। ओके सबसे इंपॉर्टेंट समझना डिटरमिनेंट्स क्या होता है वो है। ओके क्लास 12th का डिटरमिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको यहाँ से डिटरमिनेंट ऐसे समझ में आना स्टार्ट होता है और ये बोर्ड में भी बहुत बार पूछा गया है, इसको घुमा फिरा के पूछा गया है। ओके इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखो हमें 3x3 का हमें डिटरमिनेंट है, सॉरी हमें मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें शो क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। ओके हमें 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब जब 3x3 का मैट्रिक्स हमें दिया हुआ होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं हमें क्या प्रूफ क्या करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। ओके अब इसको कैसे करेंगे हम, देखो अब 3x3 का जो मैट्रिक्स दिया हुआ होता है तो इसमें कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 3, अब देखो 3a सबसे पहले हम लिखते हैं, 3a क्या है हमारा, जब मैं 3 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि पहले मैं 3a निकालूंगा फिर ही इसका डिटरमिनेंट करूँगा, ठीक है 3a निकाल के इसका फिर डिटरमिनेंट करूँगा। तो क्या यहाँ पे मैट्रिक्स हमारा बनेगा, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 0 3 0 3 3 2 6। अब देख आपको समझ में आ रहा होगा तो 3 4 12। ओके यहाँ पे हमारा जो 3a वाला बन गया। अब जब इसको सॉल्व करते हो, अगर आपको डिटरमिनेंट, अगर आपको 3 कॉलम का निकालना है, मैं आपको सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ। कौन से कुछ किसी दूसरे कलर से लिखते हैं, ओके ब्लैक पेन से हम लिखते हैं। अगर हमें डिटरमिनेंट का फॉर्मूला लिखना है फॉर 3 कॉलम तो उसको क्या लिखते हैं हम, A11, ठीक है A11 ये वाला होता है, A11 इंटू देखो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो 1 अगर आपका है तो ये चीज़ हटा दो, ये वाले एलिमेंट्स इसके अंदर लिख दो, ये चीज़ हटा दो, ये वाले कॉलम इसके अंदर लिख दो 1 2 0 4। मैंने आपको इसके लिए लिखा है, ठीक है इसके लिए लिखा है मैंने, क्योंकि फॉर्मूला अगर यहाँ पे होता तो क्या होता, देखो ये क्या है A22 है ये, तो क्या हो जाता A22, ठीक है यहाँ पे क्या है A23 है ये, ठीक है तो A23, ठीक है ये क्या है A32 है ये, तो आपको पता है ना, तो A11 A12 A13 A22 सॉरी A21 A22 A23 A31 A32 A33। सो क्या होगा, ये क्या होगा A32, और ये जो हमारा जो बनेगा क्या बनेगा 4 वाला जो क्या होता है A33 होता है। तो ऐसे आपको करके देखो अब क्या होता है, इसमें साइन कन्वेंशन भी यहाँ पे होते हैं। सो इसका जो साइन कन्वेंशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है जब भी आप ऐसे लिख रहे हो तो जब भी आप इसको सॉल्व करो तो आपको ऐसे साइन कन्वेंशन यूज़ करने पड़ेंगे, माइनस प्लस और वाले लगाने पड़ेंगे। फिर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ये वाला देखो, अब मेरे को ये वाला अगर मेरे को यहाँ पे मैं अगर इन देखो हमें एक सॉल्व कैसे करना होता है, हमें या तो एक रो से सॉल्व करना, एक कॉलम से सॉल्व करना होता है या एक रो को लेकर सॉल्व करना होता है। तो अभी मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है आपको दिखाने के लिए, मतलब अभी तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है अगर मैंने अब लिया तो यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस का साइन है। अगर मैं ये चीज़ लेता हूँ ना, अगर मैं वाली चीज़ लेता हूँ यहाँ पे माइनस का साइन, तो यहाँ पे माइनस लगा के A क्या है A12 है इन2। अब ये वाले A12 अगर मैंने लिया तो ये वाले एलिमेंट हट जाएंगे और ये वाले एलिमेंट हट जाएंगे ना, और यहाँ पे ये वाले सारे बच जाएंगे। सो क्या होगा इसका A21 A21 और यहाँ पे A23, नीचे क्या है ये और ये बचे हमारे, क्योंकि हमने बीच वाला लिया तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा A31 A33। फिर प्लस अब देखो हमको इसमें 3 का करना होता है क्योंकि 3 ही है ना कॉलम, तो A13 यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है A13 हमने लिया है तो ये सब हट जाएंगे। तो क्या ये A क्या बचेगा यहाँ पे A21, ठीक है A21 A22, नीचे क्या बचेगा A31 A32,
मैंने देखो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एडिशन में फॉर्मूला भी बता दिया, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा है। ओके, सो आप जब इसको पूरा से सॉल्व कर लोगे, अब आपके पास ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, फॉर्मूला को बता दिया यहाँ पे साइन कन्वेंशन के साथ बता दिया कि माइनस प्लस यहाँ पे लगाना इंपॉर्टेंट होता है काफ़ी ज़्यादा। ओके, अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया हुआ था, 3a दिया हुआ था, ठीक है। 3a जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे, अब इसका अगर मैं डिटरमिनेंट लेना चाहूँ, इसका अगर मैं डिटरमिनेंट लूँ तो कैसे होगा, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले 3 लिख देते हैं। अब क्या होगा, क्योंकि हमने a11 देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मतलब अगर मैं a11 लूँ, मैंने यहाँ पे a11 3 ले लिया इस फॉर्मूला के हिसाब से, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, ये वाली ये हट गई, ये वाला रो हट गया और ये वाली कॉलम हट गई, 3 6 0 12। तो इसका अगर डिटरमिनेंट लेते हैं तो क्या होता है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 12 माइनस 6 × 0। ये तो आपको पता होगा डिटरमिनेंट कैसे लेना है। सो हमारे पास अगर अंदर क्या एलिमेंट्स होते हैं मैं आपको लिख के बता देता हूँ, 3 6 0 12। अब मैं इस क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए ये 0 0 ले लेता हूँ, क्योंकि अगर जब भी 0 से कुछ भी अंदर मल्टीप्लाई होता है तो सब 0 हो जाता है। तो माइनस देखो यहाँ पे साइन कन्वेंशन, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे देखो माइनस है, सो -0 और +0, क्योंकि 0 अगर मैंने ये कॉलम ले भी लिया तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो ये इंटू ये सब तो 0 हो जाएगा, कि 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो ये का डिटरमिनेंट क्या होगा, अब इसका डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं, अंडर डिटरमिनेंट हमको लेना है। सो 3 12 का कितना होता है, हमें ऐसे इसको डिटरमिनेंट 3 12 36 होता है, माइनस ये वाला क्या होगा 6 0 से 0, ऐसे डिटरमिनेंट लेते हैं। ठीक है, आपने क्वेश्चन 3 अगर ऊपर वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व करें आपको समझ में आ जाएगा, -0 +0, इनकी ज़रूरत भी है नहीं वैसे लिखने की। सो हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर, 3a का डिटरमिनेंट हमारा क्या आ रहा है, टोटल 3 × 36 कितना होता है, 108। ओके, आपको अच्छे से समझ में आ गया। इस फॉर्मूले को देखो, अगर फॉर्मूला याद नहीं आप अपने हिसाब से, अगर आपको जैसे भी आप याद करते हो फॉर्मूले को वैसे करो। पर मैंने ये वाला रो कॉलम क्यों लिया, ये वाले कॉलम से मैंने सॉल्व क्यों किया, क्योंकि ये वाला कॉलम में 0 0 आपको वहाँ देखना कि यहाँ पे 0 0 है, ताकि आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। ठीक है, मैंने इसलिए लिया, सब टीचर्स बाकी अलग अलग ले सकते हैं, मैंने 0 0 लिया ताकि हमारी कैलकुलेशन जो फॉर्मूले में अगर हम डाल के करें तो ईजी हो जाए। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें शो क्या करना था, ऊपर देखो हमें शो इसको 27 × a का डिटरमिनेंट शो करना है। 3a तो 108 आ गया हमारा, हमें इसको भी लाना है ताकि हमारा आंसर 108 आ जाए, हमें शो करना है। सो 27 × a का डिटरमिनेंट अब क्या होगा, यहाँ पे नाउ करके मैं लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, क्या होगा 27 × क्या, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेते हैं। ओके, इस क्या लिख सकते हैं 27, ठीक है, × अगर मैं a का डिटरमिनेंट लेना चाहूँ, a का डिटरमिनेंट देखो, a हमारे पास क्या था, क्वेश्चन में a दिया हुआ है 101, ये जो हमें a पूरा दिया हुआ है, तो मैं इसमें भी यही वाला लूँगा, मैं इसमें भी यही वाला कॉलम लूँगा ताकि इसमें, क्योंकि 0 0 है हमारे लिए ईजी हो जाए। a का डिटरमिनेंट क्या होगा, a11 × अगर मैंने ये ले लिया, मैंने आपको अभी बताया 1204 हमारे पास बचेगा। अगर मैंने ये लिया, ये वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, 1204 हमारे पास अंदर बचेगा, और बाकी जो है वो 0 0 हो जाएंगे, कि 0 यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई किसी से भी होगा आगे अगर हम सॉल्व करेंगे a12 से a22 से और a23 से, तो वो बाकी पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, अंदर क्या बचा हमारे पास 1204 -0 +0, यही बचेगा क्योंकि हमने 0 0 वाले कॉलम लिया है। सो 27 × अब डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं आपको वापस मैंने बताया था, 1 4 4 माइनस ये 2 0 था तो 0 ही हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऐसे लिया जाता है। ठीक है, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके देन इसको मल्टीप्लाई करके। ओके, फर्स्ट 1 × 4 देन माइनस का बीच में साइन आता है 2 × 0। सो क्या होगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 27 × 4 के बराबर आ रहा है। 27 4 × 4 क्या होता है, 108 ही तो होता है। 27 4 × 4 10, 27 × 4 108 होता है। यहाँ पे भी हमारा आंसर 108 आ रहा है, यहाँ पे भी आंसर हमारा 108 आ रहा है। सो जो हमारा LHS है, मतलब मैंने यहाँ पे RHS लिखना मैं भूल गया, जो हमारा LHS है वो RHS के बराबर यहाँ से आ जाता है, हम प्रूव कर चुके हैं इसको। ठीक है, मेन समझना आपको ये फॉर्मूला ज़रूरी है, ये वाला जो फॉर्मूला है इसके लिए डिटरमिनेंट 3 × 3 के लिए वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको समझना जरूरी है। और मेनली कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए 0 वाले ले लो ताकि आपको सॉल्व करने में ईजी हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ओके, क्लास 12 डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको पहले सॉल्व करना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 से आपको समझ में आएगा कि इन वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। हमें A दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो 4 पार्ट्स आपको दिए हैं, तो उन 4 पार्ट को सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 5 के NCERT को। ठीक है, देन आप 6 पार्ट पे आओ। तो आपने क्या दिया हुआ है, इफ़ A हमें दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, A का हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं डिटरमिनेंट फाइंड, देखो 3 × 3 का अगर मैट्रिक्स है तो इसमें डिटरमिनेंट को ऐसे फाइंड करा जाता है। सबसे पहले हम इसमें प्लस माइनस वाले साइन देख लेते हैं, इसका साइन कन्वेक्शन होता है। ठीक है, तो जब भी ऐसे 3 × 3 का को मैट्रिक्स दिया हो तो साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपका साइन कन्वेंशन होता है किसी भी 3 × 3 मैट्रिक्स का। ठीक है, अब मैंने ये क्यों लिखा आपको समझ में आएगा। देखो हम सबसे पहले हम ये वाली, आप कुछ भी ले सकते हो, या बीच वाली रो ले, ये ले लो, बीच वाला कॉलम्स ले लो। ठीक है,
तो मैं फर्स्ट वाली रो लेता हूँ। सबसे पहले लिखूँगा यहाँ पे 1, हमने 1 सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे लिखा 1, ये और ये हटा दो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा दो, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दो, तो क्या बनेगा आपका, ये देखो ये वाले एलिमेंट्स बचे अंदर, ठीक है, मैंने हटा दी रो और कॉलम, तो ये आपका बचेगा यहाँ पे 1। अब देखो 1 - 3 4 - 9 यहाँ पे बचा है ना, तो इसको क्या होगा, हम क्या कैसे लिखेंगे 1, देखो मैं इसको यार मार्क ही कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, ऐसा हल्का सा मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, ये 4 होते, ठीक है, तो 1 × -9 कितना होता है, -9 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पहले फर्स्ट इन दोनों को, पहले हम नॉर्मल जो 2 × 2 का मैट्रिक्स निकालते हैं उसमें ऐसे होगा, तो फिर 4 × -3 कितना होता है, -12। इतना आ गया समझ में, एक ही सॉल्व किया। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो ऊपर प्लस का साइन था, अब यहाँ पे माइनस का साइन, तो पहले हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, चलो यहाँ लगा देता हूँ, पहले हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, फिर इसके बाद हम 2 लेंगे ना, 2 लेंगे, फिर 2 की ये वाली लेयर हटा देंगे और ये वाली लेयर हटा देंगे, 2 के आगे वाली और 2 के सामने ये वाली, ठीक है, तो क्या बचेगा 1 × -9, ये और ये बचेगा और ये और ये बचेगा, 1 × -9 कितना होता है, -9 वापस से, -4 × 2, 4 × -2 है, ठीक है, मैंने ये वाली लेयर और ये हटा दिया, ठीक है, तो 4 × -2 कितना हो जाएगा, -8। अब बीच में वापस से साइन आ रहा है हमारा प्लस का, यहाँ पे देखो प्लस, अगर हम 5 लेंगे, +5 अगर मैं करूँ तो क्या आएगा यहाँ पे देखना, 5 अगर मैंने इसको कॉलम और रो को हटा दिया, ठीक है, ये दोनों हट जाएंगे, ठीक है, ये दोनों हट जाएंगे ऐसे, तो क्या बचेगा हमारे पास 1 × -3 विच इज़ -3, 1 × -2 -2, समझे, बीच में माइनस का साइन लेता है, ये होता है इसमें। तो आप इसको पूरा सॉल्व करते हैं, क्या आएगा हमारे पास, -9 +12, ठीक है, फिर अंदर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 × 9 = 18, माइनस यहाँ पे देखो प्लस है बीच में, +8 है यहाँ पे अंदर, तो -2 × +8 कितना हो जाएगा, -16, ठीक है, +5, ओके 5 × 3 = 15 हो जाएगा, माइनस का 15 होगा, यहाँ पे माइनस का साइन है, -15, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 × 2 = 10, +10 क्या आएगा इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, -9 + 12 30 + 10 40, ठीक है, ये 40 आ गया, माइनस वाला को देखते हैं, -9 -16 -25 -25 -15 -40, तो देखो क्या आएगा हमारे पास इसका आंसर, 40 - 40 विच इज इक्वल टू 0। तो इसका जो आंसर आएगा आपका, हमें ए का डिटरमिनेंट हमने फाइंड किया, इसका आंसर 0 आएगा। ओके, सो इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये ध्यान रखना होता है जब भी आप रो और कॉलम ले रहे हो। देखो एक तो साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे माइनस लगा रहे हो माइनस प्लस लगेगा। आप अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आया, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ जहाँ पे 0 हो वो वाली रो लेना। जैसे यहाँ पे 2 की जगह 0 होता तो मैं यही रो ले लेता, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन ईजी होता है, पूरा 0 ही बन जाता था। देखो -2 इंटू अंदर पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होता है, अगर यहाँ पे 0 होता तो पूरा 0 बन जाता। तो ये आपको करना होता है। ओके, बाकी आपको नॉर्मल डिटरमिनेंट वाला रूल जो होता है वो लगाना होता है। ओके, थैंक यू सो मच। तो ओके, क्लास 12 डिटरमिनेंट्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी एक्सरसाइज का। ओके, इसको घुमा फिरा के दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, को सॉल्व करते हैं। दोनों पार्ट्स के हम इसमें सॉल्व करेंगे। सो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ हमें दो डिटरमिनेंट्स दिए हुए हैं एक दूसरे के इक्वल। अब इसमें देखो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं इसमें। क्या जो होता है यहाँ पे, वो यहाँ पे आपको अगर आपने मैट्रिसेस वाला चैप्टर पढ़ा है तो मैट्रिक्स में अगर ये आंसर आता, मैट्रिक्स में कुछ भी ऐसा कुछ आता, तो ये वाला मैट्रिक्स 2 = 2x हो जाता। ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। डिटरमिनेंट्स में यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। आपको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना हमने बताया है। डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट को सॉल्व डायगनली पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 करेंगे, -4 × 5 करेंगे। ठीक है, मतलब a11 × a22 -a12 × a21, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। सो उसकी आइडेंटिटी ये होती है। सो सबसे पहले हम दोनों मैट्रिक्स में क्या करेंगे, इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। दोनों को इक्वल नहीं कर सकते हम, दोनों का डिटरमिनेंट अगर हमको लेना है, हम इक्वल नहीं कर सकते दोनों मैट्रिक्स को। ठीक है, सो डिटरमिनेंट में क्या होता है, 2 × 1 2, माइनस का बीच में साइन आता है, ध्यान रखना, 5 × 4 = 20। ठीक है, ऐसा आपको आ गया समझ में, इक्वल्स टू 2x × x 2x²। ठीक है, और 6 × 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 -24। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे, मतलब आपको बस अब क्या करना है, आपको x की तो वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं। इसको नॉर्मली जब सॉल्व करोगे क्या आएगा, -18 यहाँ पे आ जाएगा। -18 = टू या तो यहाँ पे चलो 24 भेज देते हैं, -18 + 24 = 2x²। ओके, सो 2x² क्या आएगा हमारा, 2x² -18 + 24 कितना होता है,
+6 के बराबर होगा मेरे हिसाब से, माइनस हाँ +6, 2x² इज इक्वल टू +6 के बराबर आया। सो क्या होगा हमारा x यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं 2 को वहाँ पे भेज दूँ नीचे 3 आ जाएगा, x² इज इक्वल टू 3 आएगा। सो x की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी, हम इसको लिखना होता है हमें ±√3 आ जाएगी, ठीक है। सो हमारी जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो ±√3 के बराबर आ जाएगा। ओके, अब हम सेकंड पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। वैसे सेकंड पार्ट आपको देखो वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की ट्राई करो, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड अब हो गया है यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करना होता है। दोनों को इक्वल बिल्कुल ना करना है, यहाँ पे बस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, जो डायगोनल्स वाला रूल है डिटरमिनेंट्स का, ठीक है। सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, 2 3 4 5 इज इक्वल टू x 3 2x और 5। ओके, हमें सेकंड पार्ट ये दिया हुआ है। अब जब मैं यहाँ पे करूँगा 2 5 10 माइनस 4 3 12, ओके 2 5 10 माइनस 4 3 12, आपको वापस से समझा रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू x इंटू 5x5 या 5x लिख देते, माइनस 3 2 6x। ओके, ईजिली यहाँ पे समझ में आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व करके। सो 10 - 2 -2 10 - 12 -2 इज इक्वल टू -x, 5x - 6x -x। सो हमारा जो x आता है वो 2 के बराबर ऐसा आ जाता है। ये वाला ज़्यादा ईजी था सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करते हो बच्चे क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स समझ के दोनों को इक्वल कर देते हैं, लेकिन आपको डिटरमिनेंट्स की मदद से आपको वैल्यूज ऑफ x फाइंड करनी होती है। सो आपको यहाँ पे डायगोनल्स का मल्टीप्लाई माइनस इन वाली डायगोनल का मल्टीप्लाई। ओके, सो यही आपका आंसर है दोनों पार्ट्स का, और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुआ। तो क्वेश्चन 8 यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 4.1 का मैथ्स का क्लास 12 का डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन है। ओके, सो डिटरमिनेंट्स में कैसे हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन 8 है एनसीईआरटी का आपका। ओके, सो ये दोनों में मैट्रिक्स दोनों इक्वल दिए हुए हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और ये बताऊँ इसको एमसीक्यू की फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको इसको सिंपली करवा रहा हूँ, ताकि मतलब एमसीक्यू मैंने लिखे नहीं यहाँ पे, आपको बुक में जो आपकी एनसीईआरटी में उसमें एमसीक्यू के फॉर्म में इसको दिया हुआ है। सो इसको हम नॉर्मली अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। सो जब भी हम किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेते हो, किसी डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करोगे, सो क्या होता है, A11 इंटू A21 होता है, माइनस A12 इंटू A21। सो क्या होगा यहाँ पे, x इंटू x² माइनस 18 2 कितना होता है 36, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे भी ऐसे सॉल्व कर, इन दोनों को इक्वल मत कर देना, जैसे x = 6 मत कर देना, ऐसे तो x की वैल्यू डायरेक्ट ही आ जाएगी। x = 6 देखो कि यहाँ पे जानबूझ के एनसीईआरटी ने कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, x = 6 और x = 6, तो आप तो x की वैल्यू निकाल लोगे, लेकिन डिटरमिनेंट्स में ऐसा नहीं होता है। आपको डायगोनल्स का मल्टीप्लाई करके फर्स्ट, मतलब मैंने आपको बताया ना अभी, A12 इंटू A21 A22 सबसे पहले होता है, देन A12 इंटू A21, ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। x इंटू x² माइनस का साइन लगाना ज़रूरी है, प्लस मत लगा देना, -2 इंटू 18 तो 36। अब यहाँ पे ये करेंगे 6 6 36 माइनस 18 2 36। ओके, यहाँ पे हमारा आ गया। सो क्या आएगा यहाँ पे, x² - 36 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। जब ये आ जाता है यहाँ पे, सो x² इज इक्वल टू 36 हम भेज सकते हैं यहाँ पे। सो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, जब भी अंडर रूट में आता है, सो +-6 हमें लिखना होता है, √36 6 होता है। सो x इज इक्वल टू +-√6, जो आपकी एनसीईआरटी में इसका आंसर दिया हुआ है वो बी ऑप्शन दिया हुआ है। सो आपका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। ओके, ना तो 6 होगा नॉर्मल, ना वो -6 होगा, ना वो 0 होगा। मैं आपके ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, ये +-6 की लिखना होता है, जब भी अंडर रूट आप करते हो सॉल्व तो +- के उसमें आंसर आता है। सो यहाँ पे ईजिली आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है।